Board is visible properly? Yes, sir. Yes, sir. मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार कॉपी करो, देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। मैं नाम पढ़ देता हूँ एक बार। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन PAS, पाशन PACHEN, ब्रैकेट Pfund Humphrey। चलो देखो, when electron get de-excited from any higher orbit to lower orbit, हमारे पास कितने ऑप्शंस हो? Let's say electron is de-exciting from infinity to 1, infinity to 2, infinity to 3. Here ऐसे यदि हम नंबर काउंट करेंगे, we have infinite possible various wavelengths during de-excitation. Theoretically तो infinite हो सकती है. Practically we cannot go to any orbit beyond 10th and 11th orbit. हम 22 से फर्स्ट पे जंप कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं होता है, but theoretically we can have infinite possible wavelengths, infinite possible lines during de-excitation of electron from any higher orbit to lower orbit. अब हमने क्या किया, इन डिफरेंट वेवलेंथ्स को कुछ पार्ट में ब्रेक कर दिया। जिनका ज्यादा एनर्जी था उसको एक ग्रुप में रखा, उससे कम एनर्जी वाले को सेकंड ग्रुप में रखा, ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में कौन काउंट होगा? वो wavelength which is emitted when electron get de-excited from any higher orbit to first orbit. इलेक्ट्रॉन जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे de-excite होगा, तो any higher orbit to first orbit, such kind of de-excitation
emit some photons, some radiations, some wavelengths, they will be counted as Lyman series. Yeah. Second case, अब इलेक्ट्रॉन को हम लेकर आते हैं 2 पर लोअर ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट बाल्मर सीरीज, एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट पार्शियल, एनी हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट ब्रैकेट पी फंड हम्फ्री। क्या अभी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मुझे बताओ व्हाट इज द लोअर ऑर्बिट फॉर ब्रैकेट सीरीज? लोअर ऑर्बिट का नंबर क्या होगा ब्रैकेट सीरीज के लिए? 4. 4. 4। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो फर्स्ट लाइन 5 से 4 पे जंप, सेकंड लाइन 6 to 4, थर्ड लाइन 7 to 4। सो फर्स्ट लाइन मतलब जो नियरेस्ट है, 4 के बाद 5 to 4, 6 to 4 सेकंड लाइन, 7 to 4 थर्ड लाइन। ये भी मैं लिखाऊंगा, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। ये जो रेडिएशंस हैं, कौन से रेडिएशंस? फर्स्ट रेडिएशन लाइमन सीरीज वाले रेडिएशंस, ये काउंट होते हैं यूवी रेज में। मतलब जो यूवी रेडिएशंस का वेवलेंथ होता है वही वेवलेंथ इनका भी होता है। ये काउंट होते हैं विजिबल और इंफ्रारेड में, ये काउंट होते हैं, फिर बचे हुए सारे काउंट होते हैं इंफ्रारेड। सबसे ज्यादा एनर्जी यूवी का और सबसे कम एनर्जी में इंफ्रारेड का। क्या ये ऑर्डर लिखा है हमने डिफरेंट रेडिएशंस के एनर्जी ऑर्डर, वेवलेंथ ऑर्डर? लिखा है नहीं लिखा? ईशान, मधुरा, ईशान, Yes, am I sir. audible or not? Yes, sir. Yes, it is sir. written. कॉपी कर लिया है सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ and so on infinity, last orbit. तुम एक ऑब्जर्वेशन और लोगे, in this energy diagram there is a large distance between first and second orbit because the energy difference is maximum, then energy difference is decreasing। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस कम होते जा रहा है। क्या फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम पॉसिबल एनर्जी लेवल इज आल्सो नोन एज ग्राउंड स्टेट। minimum possible energy level, ground level, ground state. These are the higher energy level, excited level. The word excited means higher energy. So second orbit is called first excited state, second excited state, third excited state. सो हमें ध्यान रखना है वर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिट यूज किया है, नंबर ऑफ शेल यूज किया है या एक्साइटेड स्टेट यूज किया है। सो थर्ड लेवल एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोथ आर सेम। क्लियर है उतना? Yes, sir. 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1 अप टू इंफिनिटी टू 1, ये सारे ट्रांजिशन काउंट होते हैं लाइमन सीरीज। All this transition are counted in Lyman series. तो बाल्मर सीरीज में क्या आएगा? 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, up to last infinity to 2. क्या इस डायग्राम में भी समझ में आ रहा है लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज क्या है? एक डी एक्साइटेशन from any higher orbit to second orbit, Balmer, any higher orbit to first orbit, Lyman, and so on. चलो, this will be the first line of Lyman series. इसे कहा जाएगा first line of Lyman series and minimum energy of Lyman series and maximum or longest wavelength of Lyman series. समझना
क्या ये डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है? एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम एंड द मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? इस लाइन का। ये फर्स्ट लाइन हो गया। तो ये वाला लाइन कौन सा हो जाएगा? एनीवन? सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, गुड। ये वाला लाइन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट लाइन, फिफ्थ लाइन, फिफ्थ, फिफ्थ लाइन। मेरे बीच में काफी कुछ छोड़ दिया है ना, इंफिनिटी से 1। लास्ट लाइन, सीरीज लिमिट, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ, इतना कहा जाता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब ये वाला वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये वाला वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। Excuse me, sir. यस। Sir, actually there was some network problem. So will you please tell again what is IR? Infrared. Infrared radiations and the radiations which are emitted during that transitions is same. जहां भी IR लिखा है मतलब वो इंफ्रारेड रेडिएशंस, राइट? Yes, sir. चले हम आगे। प्रणव जोशी, समझा सर। कॉपी किया है? हाँ सर। सभी का हो गया कॉपी? सायन, सम्यक, तनिष्का? Yes, sir. यस सर। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देन आई विल गिव यू 2-3 क्वेश्चंस। फाइंड वेवलेंथ फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन He+। सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे ट्रांजिशन हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैलकुलेट करना है।
ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। आर एज इट इज रहने देता हूं अभी मैं। एटॉमिक नंबर बता दो जल्दी से, जेड कितना है? जेड फॉर एच ई प्लस इज 2. 2. N1, N1 क्या होगा ग्राउंड स्टेट का? 1 N2 3. 3. दिस इज द फाइनल आंसर। डेफिनेटली कैलकुलेशन मैंने अभी छोड़ दिया है यहीं पर। यहां तक यदि किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पहले तो वो पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूं। स्वानंदी, इशिता, श्रुति, तीनों को समझ में आया है? स्वानंदी, इशिता, श्रुति? Yes, sir. Yes. ठीक है। Excuse me, sir. Yes. Sir, is the final answer coming 2.97 into 10 raised to 6? Pardon, Gayatri? Sir, is the answer coming means finally after calculation 2.97 into 10 raised to 6? That actually I don't know कि कितना आएगा। मतलब I have just given some random numbers, तो मुझे भी आंसर तो नहीं पता। सॉल्व करना पड़ेगा, बट ठीक है। And for especially in this question I wanted to solve such kind of calculation using this formula। मुझे ये calculation अभी नहीं करना, मुझे ये बताना था कॉन्सेप्ट, उतना कर लोगे तुम। Sir, to convert the answer in meter, we have multiplied by 10 raised to 7, no? This is the meter only, no? This is the meter। R SI unit 1.1 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स ऊपर गया तो मीटर हो गया, राइट? Yes, sir. चलो, यू कैन रिपोर्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ आर, कैपिटल आर। तुम इस फॉर्म में आंसर को छोड़ सकते हो ना, कैपिटल आर रेडबर्ग्स कांस्टेंट। मुझे क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये बताना है।
Gayatri, 5 by 36 or 36 by 5? Sir, 1 minute, I will check. And yes, sir, 36 R by 5. I forgot to reciprocate.
Excuse me, sir. Sir, I have a doubt. Sir, actually your mic is muted. ठीक है, मैं काफी टाइम से काफी कुछ बोल रहा था, मुझे लगा कि तुम मेरी आवाज सुनते जा रही है। आई डोंट नो कब म्यूट कर दिया। चलो ठीक है, एनी सर डाउट बाकी क्लियर? हाँ सर, बाकी जो आंसर आ गया पर थर्ड वाले में वो इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब हमें काउंट नहीं करना होता, जीरो जैसे ट्रीट करना होता है। Infinity square is infinity. 1 by infinity is 0, right? So this term will be 0. Yes, sir. The remaining term will be 36 by 4. 36 by 4 is 9. So 9r, invert both the sides. Lambda equal to 1 by 9r. Is that okay now? Yes, Yes, sir. sir. Thank you, sir. क्या हमने ये वाला फॉर्मूला देखा है? Yes, sir. Yes, sir. देखते हैं। Yes, no. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Next question. Find maximum and minimum number of lines during the excitation of electron from third excited state of hydrogen in a sample of 2 atoms. 2 एटम है हाइड्रोजन के जो एक्साइटेड स्टेट में है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है. How many different lines can be observed? Minimum lines and maximum lines. Question is clear to everyone? Answer. किसी का आंसर आया इसका? चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना बोर्ड पर. Third excited state, fourth orbit. Now when electron de-excited from fourth orbit, how many options are possible? First possible path, electron can go 4 to 3, 3 to 2, then 2 to 1. This is the first possible path जिसमें इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो सकता है
from third excited state to ground state. Now the second possible path directly चला गया 4 to 1. Third possible path 4 to 2, then 2 to 1. Next possible path 4 to 3, 3 to 1. क्या इन चार पाथ के अलावा कोई और पॉसिबल पाथ दिख रहा है क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट होने के लिए? No, sir. No, sir. दो एटम है हमारे पास, क्लियर? अब दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन यदि इस पाथ को फॉलो कर लेते हैं, सेकंड पाथ को फॉलो कर लेते हैं, यहाँ पर मिनिमम हमें एक लाइन मिल रही है, मिनिमम वन लाइन वी आर गेटिंग इन दिस पाथ. इस पाथ पे कितने लाइन मिलेंगे? 1 2 3, इस पे 1 2, इसमें 1 2. सो मिनिमम पूछा है, both are following the path 2, then we get the minimum lines, और minimum lines हो जाएंगी 1. Both will emit the same wavelength, only one line will be there, one wavelength will be there. अब maximum पे आ जाते हैं. यहाँ फर्स्ट एटम फॉलो करता है इस पाथ को, इसमें सबसे ज्यादा लाइंस है 1 2 and 3. तो फर्स्ट एटम ने इसको फॉलो किया, तीन डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिट किए. When electron de-excited through this path, it can emit three wavelengths corresponding to 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1. अब सेकंड एटम को देखते हैं. सेकंड एटम को कोई सा भी एक पाथ फॉलो करवा दो. चलो मैं ये वाला पाथ फॉलो करवा देता हूँ, थर्ड पाथ. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. क्या मैं इसको फिफ्थ काउंट करूंगा? ये वाला लाइन एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जो थर्ड लाइन है. क्या ये लाइन और थर्ड लाइन दोनों आइडेंटिकल हैं? Yes, sir. Yes, sir. इस पाथ को 1 2 3 and 4 ऐसे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं. सो 1 2 3 4, फोर डिफरेंट लाइंस मिल गए. दिस इज आइडेंटिकल टू दिस. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. तो टोटल मैक्सिमम कितने मिले हमें? 4. अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आ सकता था, सर यदि इसको इसके बजाय इस पाथ पे लाएंगे तो देखते हैं हम क्या होगा. ये वाला ऑलरेडी यहाँ काउंट किया है, ये एक नया मिल जाएगा. तो 1 2 3, यहाँ पे भी 4, इवन यहाँ पे लाओगे तब भी 1 2 3 4. तो मैक्सिमम 4 मिल रहे हैं किसी भी दो पाथ को फॉलो करने. इज दैट ओके? सो देखो, यदि हम फॉर्मूले से जाते हैं तो आंसर 6 आता है, बट 6 लाने के लिए वी मस्ट हैव मिनिमम 4 नंबर ऑफ एटम्स. 4 एटम्स हमारे पास मिनिमम होने चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 ही एटम है. कोई भी दो पाथ फॉलो होंगे, मैक्सिमम मिनिमम 8, दोनों ही सेम पाथ को फॉलो करके नीचे आ रहे हैं. तो मिनिमम 1 wavelength, 1 line, maximum 4 wavelengths, 4 lines in an atom, in a sample of atoms which contain only 2 atoms, in a sample which contain 2 atoms. क्या इतना क्लियर? यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसे लैंग्वेज दे रखी है तो थोड़ा सा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग फिर जरूरी हो जाती है. हमें डायग्राम बना के ही सॉल्व करना पड़ता है, राइट? किसी को डाउट है तो क्लियर करो, हम होमवर्क डिस्कस करेंगे पहले. Excuse me, sir. यस. Sir, please will you tell if you go by the formula again, like what is the problem? See, with the formula if you go, you will get answer 6. 1 2 3 4 5 and 6. This we don't need to count, we have already counted here. This we don't need to count, we have already counted here. Total 6 lines we are getting. Now, in order to have this 6 spectral lines, 6 wavelengths that we are getting from diagram as well as from the formula, how many minimum paths you have to follow? तुम्हें नासिक से मुंबई जाना है. There are total 4 possible paths. तुम नासिक से मुंबई जा सकते हो. अलग-अलग पाथ पे अलग-अलग तुम जस्ट तुम्हें ये बोल सकते हैं बॉक्स मिल रहे हैं. चलो, एक गिफ्ट का बॉक्स, सेकंड गिफ्ट बॉक्स, थर्ड गिफ्ट बॉक्स. ये बताओ जी मेरे पास 2 ही कार है, तो एट अ टाइम नासिक से मुंबई जाने के लिए तुम चारों पाथ को फॉलो कर सकते हो, किसी 2 पाथ को फॉलो करो. Sir, but if it follow first and fourth path, then 1 2 3 ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है. 4 लाइंस, एक लाइन जिसका नंबर 6 है, 3 लाइन जिनके नंबर 1 2 3 है, अभी भी 4 मिल रहा है, मैक्सिमम 4.
अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और बाई चांस यहाँ पे सिर्फ इतना होता ना, सैंपल ऑफ एटम, सो पता है प्रैक्टिकली वी कैन नॉट सेपरेट टू एटम्स फ्रॉम अ सैंपल, दो एटम को सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं होता किसी भी सैंपल से, क्लियर? बट यहाँ पर सैंपल ऑफ एटम्स है, सो बहुत सारे, इवन में 1 ग्राम हाइड्रोजन भी लूंगा ना, in 1 gram of hydrogen we have this many atoms, 6 into 10 to the power 23 atom, which is very large number, 10 2301000000, इतना बड़ा नंबर है कि उनमें से कुछ एटम इस पाथ को फॉलो करेंगे, कुछ इसको करेंगे, कुछ इसको करेंगे, मतलब जितने पॉसिबल पाथ हैं सारे फॉलो हो जाएंगे। सो हमें मैक्सिमम लाइंस मिलती है। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनाया, हाइपोथेटिकली क्वेश्चन बनाया गया, दो एटम को तो सेपरेट भी नहीं किया जा सकता एक सैंपल। गॉट इट? ओके, चलो डाउट्स जल्दी से बताओ, कहां से लेना है? किस एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है? होमवर्क क्या था अंकुर? Sir, exercise 3. पार्ट 1। Yes, sir. You can type your doubts of exercise 3 part 1 in chat box fast. Exercise 3 part 1 doubts in chat box. वेटिंग फॉर मोर क्वेश्चन से 3-4 बच्चों ने डाउट साइन किए अभी, बाकी सबने सॉल्व किया है नहीं किया है? देखो 7 क्वेश्चन, 6 तेरी मैंने दे दिया होगा गलती से, तो अभी तक कवर नहीं हुआ है वैसे। 7 क्वेश्चन, E4 by E2 minus 13.6 Z square by N square fourth orbit, minus 13.6 Z square by N square second orbit, यहाँ पे N2 यहाँ पे N4 1/4 आ रहा है। Now this value is given in kilojoule, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब भी हमें एक इंफॉर्मेशन दी होती है, सेकंड कैलकुलेट करना होता है, we have to take ratio so that constant will cancel out. तो जो भी इसका आंसर है बाय 4 आंसर हो जाएगा फाइनल। क्या 7 क्लियर है? काफी बच्चों का डाउट था ये। Yes, sir. After 7, question number 29.
Be2 plus is isoelectronic with which of the following ions? Beryllium 2 plus इसका एटॉमिक नंबर है 4, 2 इलेक्ट्रॉन से इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा Li प्लस। सेकंड ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। और ये तुम वैलेंस शेल से करने जाओगे तो भी मैच नहीं करेगा। आंसर इज Li प्लस 29। इसका डाउट था 29। सर अर्निता। हाँ समझ में आया? बोर्ड पे बताओ। मैं बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, बचे कितने? 2। Li प्लस लिथियम है 3 इलेक्ट्रॉन, 1 रिमूव कर दिया, बचे कितने? 2। ठीक है, यस सर। चलो इसके बाद डाउट है एक्सक्यूज मी सर। प्रसन्ना का क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें डाउट है तो बोलो। Sir, if we go by valence electrons, then क्या बोल रहे हो? sir, if we go by valence electrons, So valence electron, beryllium 2 electron, total 2 electron, both are valence electron. Total 2 electron, both are valence electron. Na plus दूसरे जो ऑप्शन से they have 8 valence electron, right? Is that okay? yes sir. Sir, Thank you sir. Question you number, have tried -13. कोई कुछ बोल रहे हैं, मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, ब्रेक हो क्या रही, फिर से बोलो। Sir, I am not getting 7th question. In 7th question, energy of 4th orbit that you have to find out, energy of 2nd orbit is given in some other unit, kilojoule. हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला यूनिट लिया, -13.6 z square by n square, -13.6 z square upon n square। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/16, 1/4, which is 1/4। क्या इतना समझ में आता है? Yes sir. Now this value is given in kilojoule, so क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट आ जाएगा। अभी क्लियर है? Yes sir. हाँ थर्ड डाउट था, किसका डाउट था? प्रसन्ना। Yes sir. काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी दे रखा है -3.4, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्लियर? Yes sir. देखो फ्रीक्वेंसी इज गिवन, वेवलेंथ हमें डिटरमाइन करना है, वेवलेंथ को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया, एवरीथिंग इज असाइन्ड। सो वेवलेंथ आ रहा है इतने मीटर, एक काम करो इसे 10 to the power -9 में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे 300 कर दो। सो 10 to the power -9 मीटर को हम लिख देंगे मीटर, सॉरी नैनोमीटर, और ये हो जाएगा 300/8 नैनोमीटर। 300/8 को सॉल्व कर पाओगे अभी? हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन? प्रसन्ना? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 5 हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रेडबर्ग से जा सकते हैं, दूसरा एनर्जी डायग्राम से जा सकते हैं। हमें हाइड्रोजन के केस में 4 और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी पता है,
ये हमारे पास फॉर्मूला है E4 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू। फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी पता है, फर्स्ट का पता है, या फॉर्मूला भी हमारे पास, h का वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड फ्रॉम 4 टू फर्स्ट ऑर्बिट। हो जाएगा क्या इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ 26 में कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करना है? Which option need to be explained in question number 26? जल्दी बताओ 26 में कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करना है? प्रसन्ना, सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। एनर्जी दे रखा है हमें क्वेश्चन में जो हमें ऑलरेडी पता है। ये फॉर्मूला तो हमने अपने लेक्चर नोट्स में भी लिखा है जूल्स में। तो एनर्जी दिया है हमें हाइड्रोजन एटम के लिए। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर द ऑर्बिट रेडियस। यस, जितना हायर ऑर्बिट है उतना ज्यादा उसका एटॉमिक रेडियस होगा। So this is also correct. This is correct. Second option. Equation can be used to calculate the change in energy when electron changes orbit. Yes. यदि n का वैल्यू चेंज होगा तो n के दो वैल्यू रखकर हम एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। Is that okay? Yes, sir. For n equal to 1, the electron has a more negative energy than it does for n equal to 6. Yes, n equal to 1 पे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगा n equal to 6 से, क्योंकि n डिनोमिनेटर में विद नेगेटिव साइन। That means electron is more loosely bounded. ये गलत दे रखा है। More negative energy means more force of attraction, more closely bounded. जितना ज्यादा उसमें एनर्जी नेगेटिव होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा। क्या हमने सेंटेंस लिखा है नेगेटिव एनर्जी डिनोट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? Yes. Negative energy is more, means force of attraction is more closely, tightly bounded electron with the nucleus. Loosely bounded कौन सा होगा? जिसका एनर्जी कम होगा, जो आउटर मोस्ट शेल के होंगे। So third option is not correct, which is right answer. After question number 26, question number 28. 28 क्यों आंसर नहीं है क्या प्रसन्ना? HC by lambda से? हाँ सर। 28 energy equal to hc by lambda 19.88 10 to the power minus 26 wavelength में दिया है 45 नैनोमीटर। आंसर जूल में आ जाएगा। ओके सर। इसको सॉल्व कर लेना। 19.88 को लिख दो 198.8 अपॉन 45 माइनस 26 का माइनस 27 सॉल्व कर लेना। माइनस 18 में रफली 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। कितने ऑप्शन है 4 पॉइंट समथिंग? एक ही ऑप्शन है 10 टू द पावर माइनस 18 में, फोर्थ ऑप्शन, राइट? यस सर। 29 फ्रॉम गायत्री हो गया। 29 तो डिस्कस। इसके बाद 29 के बाद 9th क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं हुआ अभी। 9th क्वेश्चन कवर नहीं हुआ है अभी। 9th इज नॉट कवर्ड टिल नाउ। 9th के बाद 9th दे दिया था क्या मैंने गलती से? Nine के फर्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज दिस, द वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन। एनर्जी दिया है, वेवलेंथ पूछा है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट क्वेश्चन में। एनर्जी इज गिवन, h and c का वैल्यू ये होता है, वेवलेंथ निकालना है। 28 में वेवलेंथ दिया था, एनर्जी निकालना है। यहाँ पे एनर्जी दिया है, वेवलेंथ निकालना है। हो जाएगा ये क्वेश्चन अभी।
ओके, इसके बाद पार्ट 3 से दिया गया था होमवर्क. Please type your doubts of exercise 3 part 3. Exercise 3 part 3 doubts. Only one questions from part 3. सविता का और किसी का कोई डाउट नहीं है? कितने बच्चों ने सॉल्व किए? रेज योर हैंड. एक्सरसाइज 3 पार्ट 3 जो भी होगा. यस. Sir, I have doubt in part 2. पार्ट 2 दिया था क्या होमवर्क में? पार्ट 2 दिया था नहीं दिया था? कंफर्म करो पहले. No, sir. No, नहीं sir. दिया था सर. पार्ट 2 में जब दूंगा ना तब मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो सभी के लिए फिर सही रहेगा, सभी को पता लगेगा क्या डिस्कशन हो रहा है. चलो समीरा देखना. 6 to 5 is the minimum energy. As you are going away from the first orbit from the nucleus, energy difference decreases. आज ही मैंने बताया था. फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड और थर्ड का, थर्ड और फोर्थ का. जैसे हम दूर होते जा रहे हैं ना, तो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिक्रीज होते जा रहा है. राइट? तो मिनिमम एनर्जी जितना तुम दूर जाओ. सो 6 to 5 जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें मिनिमम एनर्जी है. Is that okay? Yes, sir. Any other doubt? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आज हमने किया है उस पर. सेक्शन डी. These 3 questions you have to do right now from section D exercise 1. और होमवर्क में कंप्लीट सेक्शन डी रहेगा. Section D exercise 1.
Hello, sir. Sir, am I audible? Excuse me, sir. आ गया आंसर? आंसर आया किसी के? Am I audible or not? Yes, sir. बोलो यार, 40 बच्चे हैं। हाँ हाँ, कुछ भी आवाज नहीं आ रही। Sir, actually, I was disconnected, so you have given some sums. Yes, section D 246 written on board. Okay, sir. सानिया, स्वराज, कुंजल, गीतेश, आंसर आए नहीं आए? Come on, at least unmute yourself.
आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। क्या दे रखा है 6 का आंसर? एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी 6 का फोर्थ ऑप्शन। आर का वैल्यू पुट किया, जस्ट कैलकुलेशन है, 10 to the power plus 7 become -7, 16 by 1.1, 160 by 11, सॉल्व करने पर है 14.5 और 10 to the power -7। डेसिमल को यहाँ पे लेके आ जाओ -9 मीटर मतलब नैनोमीटर। 1454 के क्लोजेस्ट ऑप्शन नैनोमीटर में एक ही दे रखा है 1459। हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है आर का, इसलिए थोड़ा सा आंसर क्लोज है, एग्जैक्ट नहीं है। इज दैट ओके? Sir, how Yes. did we calculate infinity?